अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती है। रोज़ाना एक नया जो है ना कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी जो है वो तैयार करें। तो आज भी हमारे पास मेमनी रेसिपी है, और मेमनों के घरों में बहुत ज़्यादा बनने वाली रेसिपी ढोकला जो है ना वो हम बना रहे हैं, और इसके साथ काउसे जो है वो तैयार कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, और उम्मीद है जैसे कि हम रोज़ाना एक नई थीम बना रहे होते हैं, तो आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी और आप अपने घर पर इसको तैयार करेंगे। आसान है, समझ कर बनाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप अपने घर पर बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आपने शो को कंप्लीट देखा और समझा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मेमनों में बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन ये ढोकला और साथ में जो है ना खाउसे, ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। ये एज़ ए फ़ास्ट फूड के तौर पर भी सर्व की जाती है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए तैयार करें, और किसी भी टाइम पर लंच हो, डिनर हो, तो इस पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज दो रेसिपी के साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है बहुत ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा प्रोग्राम 11 से 12 तक आप देखेंगे। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमारे पेज पर जा सकते हैं, यूट्यूब पेज पर और फेसबुक पर, दोनों पर जा सकते हैं, और लिखेंगे आप GTV फूड, और आपको पुरानी नई रेसिपीज़ सारी वहाँ से मिल जाएंगी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ढोकला। ठीक है, हमने 2 कप जो है ना लेना है बेसन, छना हुआ। ठीक है, 2 कप छना हुआ बेसन हमने ले लेना है, और एक प्याले के अंदर हमने ऐड कर देना है, और इसके साथ मैंने इसमें डालना है नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके साथ मैं डालूंगा हल्दी 1 चाय का चम्मच कलर के लिए, और उसको खुशबू भी अच्छी सी आएगी। बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ दही 1 कप। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ हम पानी शामिल करेंगे। ठीक है जी, और इसे हमने मशीन से अच्छी तरह से, हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेना है आपने, ताकि ये लम्स ना बने। मैं मशीन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें लम्स जो होते हैं ना वो ना हो, स्मूथ हो जाए बैटर। अच्छा, इसके 2 तरीके कार हैं। एक तो ये है कि इसको आप स्टीम करते हैं। वैसे ज़्यादातर ढोकला जो है ना स्टीम किया जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक नया तरीका ही बता दूं कि आप, स्टीमर हर घर में होता नहीं है, लेकिन हर घर में माइक्रोवेव ज़रूर होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि माइक्रोवेव में आपको बनाने का तरीका बता दिया जाए, ताकि वो आसानी से आप इसको तैयार कर सकें। इस तरह से आपने इसको फेंट लिया। चले, इसको अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 कप आपने लिया है बेसन, याद रखिएगा, और इसमें हम 1 कप डालेंगे सूजी। ठीक है, तो सूजी जब डालेंगे तो सूजी को हमने मशीन में मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको आप स्पैचुलर से आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद इसे आपने, ये मैंने इसमें 1 कप सूजी डाल दी, और उसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी डाल दिया मैंने। 2 कप बेसन और 1 कप सूजी। इसका तरीकाकार ये है कि स्टीमर लगा दें और स्टीमर में इसको आप स्टीम कर लें। ठीक है, अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव हर घर में होता है, तो इसे आपने 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक कर लेना है। ठीक है,
तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आएगा जैसे आपका स्टीमर में आता है, ठीक है। और स्टीमर असल में बहुत सारे लोगों में के घरों में होता है, नहीं होता, तो उसमें मसला होता है। तो इसलिए इसको जो ऐड करना है वो, मेरे पास पायरेक्स की डिश है, ठीक है। इसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है, और अगर आपके पास पायरेक्स की डिश ना हो तो माइक्रोवेव में तो आप पायरेक्स के अलावा कोई और चीज़ नहीं डाल सकते। जैसे टिन होता है या नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, उसके अंदर अगर आप बनाएंगे तो उसको आपने स्टीम ही करना होगा, ठीक है। और माइक्रोवेव के लिए आपको इस तरह की पायरेक्स की डिश चाहिए होगी, ठीक है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे इस बैटर को, ठीक है। इस तरह से आपने सेंटर में, इसलिए कि बटर पेपर लगा हुआ है तो ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। सेंटर में डालें, ये खुद ब खुद फैल जाएगा, ठीक है। ये आपने डाल दिया और इसको आप ले आए कटिंग बोर्ड के ऊपर, और इसको आपने ऐसे कर दिया 2-4 दफ़ा, ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। और इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव में सिर्फ 12 मिनट के लिए, ठीक है। सेंटर में रखें ताकि आपस में कहीं साइडों पर ना टकराए, और इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया हमारा ढोकला, बेक होने के लिए चला गया। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। गुलजार जावेद जमाल अर्ज करता हूँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई छोटे अवैस की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए, और हमारे कॉलर दोस्त है नईम अकरम साहब, उनकी तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। शेख, मुझे आपसे ये एक सवाल करना था। आजकल के जैसे छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। बाल से तो ये उसमें जीन्स में होता है कि बाल सफेद, इसके लिए तो टोटका बताएं कि ये किस तरह से मसला हल हो सकता है। बाल सफेद ना हो, ठीक है, इस तरह सफेद बाल हो जाते हैं, सफेद बाल बच्चों के हो जाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह नहीं होंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें। अच्छा, बहुत सारे ये मेरे पास कॉल्स आती हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, और बहुत सारे लोगों ने इस पर अमल किया, और इसका बेतहाशा फ़ायदा भी हुआ। यहाँ तक ये हो सकता है कि ये जो आपको रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको खाने से बाज़ औक़ात जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं ना 2-4, वो वापस ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में ये होता है कि जितने बाल हो गए सफ़ेद 4, 5, 10, तो वो वहीं रहेंगे, बाकी बाल सफ़ेद नहीं होंगे, ठीक है। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया हमारे मैदे के अंदर पैदा हो जाता है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स को ना क्रिएट करता है। कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी होता है। ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन हर केस में अलग अलग मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से हो, या वाइटामिन्स की कमी या मिनरल्स की कमी की वजह से हो, ये सब चीज़ों में एक ही चीज़ काम करती है, वो है हड़ का मुरब्बा। हड़ का मुरब्बा किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो का आपको पैकेट मिल जाएगा, और ये आप किसी अच्छी कंपनी का लेकर, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि हर कंपनी बना रही है, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको ये मिल जाएगा। और इसको 2 हड़ के मुरब्बे को आपने सुबह निहार मुँह बच्चे को खिलाना है, ठीक है। और इसको अगर वॉश करके खिला दें अगर चाहें तो, अगर मीठा आपको पसंद नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं बग़ैर ज़्यादा मीठा ना हो, इसलिए कि ज़ाहिर बात है मुरब्बा शीरे में बनता है, तो उसको वॉश कर लें, वॉश करके खिला लें। इस तरह से भी आप 2 पीस रोज़ाना मामूल से, बिल्कुल इसको आपने महीने भर इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा कभी बाल सफ़ेद नहीं होंगे बुढ़ापे तक, ठीक है। और वैसे तो इसको 41 दिन 41 डेज़
इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको भले महीना कर लें, 41 डेज़ कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और सस्ती चीज़ है, कोई इतनी महंगी नहीं है। हड़ का मुरब्बा आप जाके हम पंसारी की दुकान पे बोलेंगे तो वो आपको दे देगा, ठीक है। और अच्छा पैक हुआ वो होता है प्लास्टिक के अंदर, और इसको आप खुद ही खोलेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलते हैं और बनाते हैं खाउसे के लिए करी, यानी कि रेड करी, और इसके साथ कड़ी भी बनेगी। करी जो है वो सालन है, कड़ी जो है वो जो दही और बेसन की कड़ी बनती है वो भी बनेगी, ठीक है जी। इस तरह से इसको तैयार करेंगे। और सबसे पहले हमने लेना है ऑयल, ठीक है, और ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है प्याज। और जैसे सालन बनता है उसी तरह का बनेगा ये। चिकन की कड़ी या बीफ की भी बना सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये सारी चीज़ें बन के फिर आप आखिर में असेंबल्ड होंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन श्राउन नहीं करना। चलिए, ये हो गया प्याज। और अच्छा, दूसरा एक केस बहुत ज़्यादा मेरे पास लोगों का आ रहा है डैंड्रफ के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी शिकायत करते हैं। डैंड्रफ बेसिकली सिर्फ बालों की खुश्की नहीं होती। जब इंसान के जिस्म के अंदर खुश्की होती है, मैदे में खुश्की होती है, आंतों में खुश्की होती है, जिस्म के अंदर खुश्की होती है, तब जाकर डैंड्रफ भी बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन अंदर की खुश्की नज़र नहीं आती, लेकिन बालों की खुश्की नज़र आती है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों काम करने होते हैं। एक तो ये कि रोज़ाना 1 कप दूध में आधा चम्मच असली बादाम का तेल, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। बाहर चले जाएं पंसारी की दुकान पे, उनके पास आजकल छोटी छोटी मशीनें हैं। बादाम खरीद के दे दें उसको 1 किलो, और वो आपको तेल निकाल कर दे देगा उसके, ठीक है। और उसको आप इस्तेमाल करें आधा चम्मच दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त, और बालों पे लगाने के लिए भी बादाम का तेल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको महीना 15 दिन के अंदर जो है ना आपको फ़र्क महसूस होगा, और बहुत महंगे महंगे शैम्पू से बच सकते हैं आप, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का। मैं बना रहा हूँ करी और उसके बाद कड़ी, दोनों चीज़ें बनाएंगे। और जब तक ढोकला भी हमारा जो है तैयार होगा, इसको बघार भी लगाना है। कैसे लगेगा, क्या चीज़ डालेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए खाउसे और ढोकला। ढोकला जो है इस वक्त बेक हो रहा है, और इसको निकालेंगे, इस पर बघार लगाएंगे। और खाउसे के लिए हमने चिकन, प्याज जो है हल्की सी फ्राई की, उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसके बाद चिकन के पीसेस डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ मैं डाल दूंगा इसमें टमाटर। और ये हो गया हमारा मसाला। ये है करी, सालन जिसको कहते हैं। और अब बनेगी कड़ी, ठीक है। कड़ी बनाने के लिए हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आइए चलते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे इसमें ऑयल, ठीक है जी। और इसमें मैंने डालना है दही। दही से पहले जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इसको आपने हल्का सा पकाना है, और उसके बाद फिर इसमें हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सिर्फ ये जाएगा। और उसके बाद दही चली जाएगी, और उसके बाद बेसन। इन सबको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर पानी डालकर इसकी कड़ी हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये 2 चीज़ें शामिल होंगी। और नूडल्स बॉइल्ड किए हुए हमने, नॉर्मल जो नूडल्स, एक बड़े प्लेट के ऊपर, अगर इकट्ठे सर्व करना चाह रहे हैं तो बड़े प्लेट के ऊपर हमने इसे इस तरह से लगा देना,
नूडल भी आप कर सकते हैं और आप स्पैगेटी को भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं जो आपके पास मौजूद हो। इस तरह से आपने इसको फैला लिया, ठीक है, और यहाँ पर अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया और इसमें हमने डाल दिया आधी चम्मच हल्दी और लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक 1 चाय का चम्मच और इसके बाद इसको करा मिक्स और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दही तकरीबन 2 कप, 1 पाव ये हमने डाल दिया। और दही को थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है कड़ी के लिए। उसके बाद बेसन में डालूंगा और इसको भूनेंगे। और यहाँ जो है हमारी करी जो है वो तैयार हो रही है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने और इसको कर दिया मिक्स। ये कड़ी हमारी तैयार हो रही है, ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूंगा बेसन, ठीक है। बेसन जो है वो 2 कप अगर दही है तो उसमें आधा कप आपने बेसन डालना, ठीक है। और इससे आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। जबरदस्त तरीके से मिक्स करना है, स्मूथ सा बिल्कुल। इससे बेसन जो है ना कच्चा नहीं रहता। लोग अक्सर इसमें लस्सी डाल देते हैं, ठीक है, उससे बेसन थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले इस तरह से अच्छी तरह से, ये देखें यकजा सा हो गया, ठीक है। और पैन छोड़ दिया इसने। जब ये हो जाए अच्छी तरह, इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी, ठीक है जी। ये पानी डाल दिया आपने। ये बन गई कड़ी, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, बिल्कुल स्मूथ सी कड़ी बन जाएगी। ठीक है जी, ऐसे करके आपने तैयार कर लेना। साथ में जो सालन है वो भी फाइनली तैयार है। अच्छा, ये क्या करना है हमने, हो सकता है ब्रेक आ जाए तो मैं बता देता हूँ कि कड़ी तैयार हो जाएगी और ये सालन तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास नूडल्स को हमने बिछा दिया है, जिसके ऊपर हम डालेंगे सालन और कड़ी दोनों डालेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ लवाजमात वहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिखा देते हैं। हरी मिर्चें हैं, ब्राउन प्याज है, चाट मसाला है, हरा धनिया है, नींबू है, इसके साथ सिलिम्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं लवाजमात में, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें। और इसको मैं सबसे अच्छा ये हैंड बीटर होता है, इससे जो है ना आपकी कड़ी स्मूथ हो जाती है और लम्स भी नहीं बनते। चलिए जी, ये हो गया फाइनली डन डन, ठीक है जी। अच्छा सा येलो कलर का हमारा बैटर तैयार हो गया कड़ी का। टाइम हो गया ब्रेक का, बस मैं इसको इसमें ऐड करूंगा और वापस आने के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको इसमें पोर करने वाला हूँ और टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आज मेमनी
जो है डिशेस बनाई हैं। हमने बनाया आपके लिए ढोकला। ढोकला जो है वो आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर हमने बघार लगा दिया है कड़ी पत्ता, राई दाना और हरी मिर्चों का, ठीक है। और इसके बाद आप इसको सर्व कर दें, बहुत ही आला टेस्ट आता है इसका। और एक डिफरेंट सी चीज़ है, ये आप एज ए स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं शाम के वक्त, और बाहर के खाने से बेहतर है कि आप अपने घर पे बना लें, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इसको स्टीम भी कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरी रेसिपी जो है वो है खाउसे। खाउसे मैंने नूडल्स बिछाए, इसके ऊपर मैंने चिकन की करी जो है वो बनाई थी, वो डाली मैंने, यानी कि चिकन का सालन। उसके बाद कड़ी, जो बेसन की कड़ी होती है, और वो हमने बनाया था, वो भी हमने इसके ऊपर गार्निश किया। उसके बाद हरा धनिया, नींबू, चाट मसाला, और इसके साथ ब्राउन प्याज, ठीक है, सिलिम्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड होती हैं। बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी की रेसिपीज़ जो है ना, उसके लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मिर्च मसाला, ठीक है जी। और आज चलते हैं बेसन की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि बेसन की रोटी जो है ना, वो शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ होती है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं बेसन की रोटी बनाने में मुश्किल होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जैसे 2 कप मैंने ले लिया बेसन, एक ग्राइंडर मशीन में डाला और उसके अंदर 2 अंडे डाल दिए, ठीक है, चुटकी नमक डाला और उसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। अंडों से क्या होता है कि बेसन अच्छी तरह से चिपक जाता है, और उसका पतला बैटर बनाया, और उसके जो है ना पैनकेक टाइप के जो है ना फ्राई पैन पर आप इसको बना लें। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है, इसलिए कि ये बेसन जो है ना, ये आटे की तरह आपको जो है ना शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, शूट नहीं करता। तो ये आप खाएं, ताकत भी होती है इसके अंदर, और बहुत सारे इसके अंदर फ़ायदे आपको मिल रहे होते हैं। तो बेसन को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा इसका जो मेन फ़ायदा है, जिसके लिए मैं आज बेसन को आपके सामने में लेकर आया हूँ, छोटे बच्चे होते हैं आजकल, माएँ जो है ना वो थोड़ा सा आलसी की वजह से ये वो काम नहीं कर रही जो पुराने ज़माने में किया जाता था। थोड़ा सा सरसों का तेल, बेसन और पानी, नीम गर्म पानी, इससे मिलाकर इसका एक डो बना दी, नरम सी डो, और इसके बच्चों को जो है ना हाथ पे, पूरे जिस्म पर इसकी जो है ना मालिश होती थी। तो उससे क्या होता है कि इस जो रुएं होते हैं ना बचपन में बच्चे के जिस्म के अंदर, वो रुएं जो है ना वो निकल जाते हैं। तो बड़े होने के बाद आपके एक्स्ट्रा बाल पैरों पे और मुख्तलिफ जगहों पे जो हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग ब्यूटी पार्लर वालों को जाकर बहुत सारे पैसे भी देते हैं, और स्किन भी अच्छी नहीं लग रही होती है, ठीक है ना, स्किन भी ख़राब हो रही होती है इसकी वजह से। तो अगर बचपन में बच्चों को अगर बेसन, सरसों का तेल और पानी, नीम गर्म पानी मिलाकर इसकी एक नरम सी डो बना लें, और इससे जो है ना जिस्म की मालिश करें, तो इसके जो जिस्म के अंदर बच्चों के रुएं होते हैं ना, वो अगर बचपन में निकल जाएंगे, इस तरह से आपको एक दफ़ा में नहीं होगा, ये आपको तकरीबन कोई 10-15 दफ़ा करना पड़ेगा, जिससे जो है ना ये रुएं निकल जाते हैं। और मैं कोई उम्र वाली खातून होंगी ना, तो उनसे आप ये आइडिया ले सकते हैं, वो आपको बताएंगी किस तरह से करना है, ठीक है ना। इसलिए कि अब इस ज़माने में तो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है, ठीक है। और फिर बड़े होने के बाद फिर परेशान हो रहे होते हैं कि ब्यूटी पार्लर वालों को जाकर बहुत सारे पैसे भी देते हैं, स्किन भी ख़राब कर लेते हैं, लेज़र करवा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका बेहतरीन सलूशन मैंने आपको बता दिया है कि बेसन को सरसों के तेल के साथ और थोड़े से और नीम गर्म पानी के साथ एक डो बनाएं, चेहरे पे, पूरे जिस्म पर, पैरों पर, हाथों पर, हर जगह पर इसको जो है ना मसाज करें, तो इंशाल्लाह ये जो रुएं निकलेंगे, और निकलने की वजह से फिर बाद में जाके आपको परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत, इसी में अज़मत है, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।